everyone, it's me Kia again and welcome back to another swatch and review video of a new brand जिसके बारे में of course तुम्हें थंबनेल और टाइटल से पता पड़ ही गया होगा, बट बताना मेरा फर्ज है तो मैं बताऊंगी जरूर कि आज जिस ब्रांड की बात हम करने वाले हैं वो पर्सनली मेरे लिए और हमारे चैनल के लिए एकदम नया है। ना मैंने इसे चैनल पे कभी फीचर किया है, ना पर्सनली कभी ट्राई किया है। एंड द पॉलिशेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज Nailed It from Forever 52. Yes, you people, we finally have a new brand on our channel. Now, अगर तुम लोग को swatches देखने हैं तो यहाँ कहीं मैं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगी. You can quickly jump onto it and see the swatches और उसके बाद मेरा review because I have a few things to say about this particular brand की polishes and if you are like planning to buy them, I would suggest कि तुम लोग लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखो और जिनको थोड़ी बहुत मेरी राम कथा सुननी है, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, वो सुनते जाएं। सो आई बिलीव मुझसे सुलग्ना ने कहा था इन पॉलिशेस को रिव्यू करने के लिए और जब उसने कहा था ना उसके एक हफ्ते पहले ही ये पॉलिशेस मेरे पास आ चुकी थी, तो आई वाज लाइक वेट फॉर इट, ओके, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्वॉच देम एंड शेयर विथ यू गाइज। और उसके बाद जब ये वाला शॉट मैंने पोस्ट किया तो आई थिंक आई सॉफ्ट लॉन्च्ड दीज पॉलिशेस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज और उसमें मुझे तनु ने कहा था कि वो जो टॉप पे पॉलिशेस रखी है प्लीज उन्हें स्वॉच करके दिखाइएगा, आई एम प्लानिंग टू बाय देम। सो हियर आई एम फॉर यू गाइज विद फॉरएवर 52 की नेल पॉलिशेस from their Nailed It range का रिव्यू लेके। As I said before, there are a few things I really want to talk about क्योंकि ना वेबसाइट पे मेंशन्ड है और ना इसे देख के पता पड़ता है, बट देयर इज वन हिडन थिंग दैट यू शुड नो अबाउट बिफोर बाइंग दीज पॉलिशेस, सो एंड तक जरूर देखना। राइट नाउ here is a little segment I want to just add before I start with the swatches is about Nykaa with Bridgerton collection nail polishes. मुझसे काफी सारे लोगों ने कहा था कि प्लीज रिव्यू करिए रिव्यू करिए रिव्यू करिए एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू बाय दोस पॉलिशेस बिकॉज आई लव नायका लोकी आई लव ब्रिजिटन टू, राइट। एंड जब दोनों ने कोलैब किया, पॉलिशेस निकाली, यूजुअली पॉलिशेस कोलैब्स में इतनी जल्दी ब्रांड निकालते नहीं है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई एडेड ऑल द 10 पॉलिशेस इन माय कार्ट वेटिंग द प्राइस टू गो डाउन सो दैट आई कैन बाय देम बिकॉज दे वर हेला एक्सपेंसिव फॉर मी, ओके। बट हियर इज व्हाट हैपेंड, आई डिसाइडेड नॉट टू बाय देम और वो इसलिए बिकॉज मुझसे किसी ने बोला था, यहाँ मैं कमेंट अटैच कर दूंगी, कि दोज पॉलिशेस आर बेसिकली देयर फेस्टिव कलेक्शन इटसेल्फ, इट्स जस्ट देयर पैकेज्ड डिफरेंटली एंड प्राइस्ड हाई। और फिर मैंने जाके थोड़ा क्लोजली देखा एंड आई कुड सी वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, शी इज एब्सोल्युटली राइट एंड माय एंटायर एक्साइटमेंट टू बाय दैट कलेक्शन went like this. Yes, so I am probably not gonna buy them अभी जब तक वो फुल प्राइस पे मिल रही है। मे बी अगर कभी डिस्काउंट पे मिली, आई डोंट नो इफ दे आर लिमिटेड एडिशन और नॉट, मुझे पता नहीं है, मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में। बट अगर यू नो आई गॉट देम एट अ गुड प्राइस जिसके बारे में मैं तुम लोग को भी इन्फॉर्म कर दूंगी, तो मे बी आई बाय देम एंड व्हेन आई बाय देम आई स्वॉच देम फॉर यू, बट अभी के लिए आई एम नॉट गोना बाय देम एंड रिव्यू फॉर यू गाइज बिकॉज पर्सनली आई वाज लाइक डिसअपॉइंटेड। आई हैव देयर एंटायर फेस्टिव कलेक्शन विथ मी राइट देयर बिहाइंड मी and just buying dupes of that at a higher price doesn't make sense to me. But yes, if you missed out on their festive collection ka limited edition polishes, especially Sweetheart Sparkle, you can give these ones a try. So yeah, that's about that particular collection. अब चलते हैं जल्दी से Forever 52 के पॉलिशेस के swatches देखने। ध्यान से swatches देखना और उसके बाद मेरे रिव्यू को भी बिल्कुल मिस मत करना। Starting with the first polish, which is Regent Grey, and this is like a straight up silver holographic chunky glitter topper which has like big silver and holographic glitter particles which you can see along with silver and holographic glitter shimmer dust in a clear base. Yeah, this is the description I can give you. So इसे opacity expect मत करना until and unless आप sponge on कर रहे हो। ये straight up topper है, किसी भी और creme base के ऊपर आप इसे लगा के एक अच्छा खासा party effect दे सकते हो अपने nails को। Formula लगाने में
में काफ़ी स्मूथ था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि काफ़ी चंकी ग्लिटर है, बट टू माई सरप्राइज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, जो कि यूजुअली ऐसे चंकी ग्लिटर टॉपर्स नहीं होते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, थोड़ा सा ग्रिटी ड्राई होता है बिकॉज काफ़ी चंकी है, बट इट्स ब्यूटिफुल। एंड हियर इज द फुल holographic effect under mobile flashlight, and I believe this is pretty decent. Moving forward, I have Cocoa, and this is like a counterpart of the previous glitter topper in more of like a champagne copper shade, and it's absolutely stunning as well. It has those big glitter particles along with fine micro glitter dust running throughout it in a clear base. Again, it's a clear base, तो opacity नहीं मिलेगी until and unless आप sponge on करते हो। glitters काफ़ी फ्लैट रहते हैं नेल्स पे और ज़्यादा फिश आउट नहीं करने पड़ते। अगर आप ब्रश को थोड़ा सा फ्लैट करके नेल्स पे लगाओगे तो काफ़ी अच्छी तरह ग्लिटर्स आपके नेल्स पे आ जाते हैं। इट विल लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल पेयर्ड ओवर लाइक ब्लैक क्रेम पॉलिश। हाँ, थोड़ा सा ग्रिटी ड्राई होता है तो यू माइट रिक्वायर 2 थिक कोट्स ऑफ अ ग्लॉसी टॉप कोट टू स्मूथ इट ऑल आउट इफ यू लाइक अ स्मूथ फिनिश। अदरवाइज या ये भी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है, विच वॉज अगेन सरप्राइजिंग फॉर मी। The third one that I have is metallic copper, and this is again a chunky glitter topper. It has a lot going on because it has big and micro red, orange, purpley glitter particles along with golden micro fine glitter dust in a clear base. Yes, it has a lot going on. It's giving me such royal Dubai vibes for some reason. Again, इससे भी opacity expect मत करना क्योंकि clear base में है। किसी भी पर्पल या पिंक कलर के ऊपर इसे लगा के एज अ टॉपर बहुत ही सुंदर रॉयल लुक क्रिएट किया जा सकता है। अगेन थोड़ा सा ग्रिटी ड्राई होता है क्योंकि चंकी टॉपर है, बट लगाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ग्लिटर्स काफ़ी फ्लैट रहते हैं और काफ़ी इजीली निकल भी आते हैं नेल्स पे। अगेन लाइक अदर 2 पॉलिशेस, दिस ड्राई प्रिटी फास्ट एंड आई वॉज रियली अमेज्ड टू हैव दिस ब्यूटिफुल टॉपर विथ मी। इट हैज़ वेरी माइन्यूट टिंज ऑफ holographic particles micro वाले, but they doesn't show up as much. Moving towards fine glitter, the first one I have is Copper Canyon, and this has like that copper burnt orangey kind of tinted base along with silver and same burnt coppery orangey micro glitter particles running throughout it. Now इससे थोड़ी बहुत opacity मिल सकती है क्योंकि tinted base है, तो 2 से 3 coats में आप लगा सकते हो। glitters भी jam packed है तो वो भी opacity में काफ़ी help कर देते हैं, बट अगर किसी similar base के ऊपर as a topper लगाओगे तो एक ही coat लगाना पड़ेगा and you will achieve like a good look. Now this dries pretty fast, which I was shocked about क्योंकि glitters generally इतनी जल्दी dry होते नहीं है, but they dry pretty fast and glitters काफ़ी micro है तो इतना gritty dry नहीं होता है। 1 layer of thick glossy top coat is enough to smooth everything out, और लगाने में काफ़ी flowy सा था, काफ़ी self leveling है और glitters काफ़ी flat रहते हैं nails पे। Moving forward, I have greenish brown. Now, I don't really know about the name. I really don't like it, but it is what it is. Now, this is again a fine glitter topper. So, it has that pale yellowish gold plus silver micro glitters running in a clear base. Now, again, this has a clear base. तो opacity इतनी base से तो नहीं मिलेगी, but क्योंकि glitters इतने jam packed है ना, तो वो opacity देने में काफ़ी help करते हैं। The best use will be अगर आप किसी creme base पे से लगा के use करो, एक black base पे लगाओगे तो बहुत cocktail feels आएंगे पॉलिश के साथ। अगेन क्योंकि फाइन ग्लिटर है तो बहुत ज्यादा ग्रिटी ड्राई नहीं होता है। 1 लेयर ऑफ गुड थिक ग्लॉसी टॉप कोट विल डू इट फॉर यू। एंड व्हाट एल्स आई कैन से, लगाने में काफी स्मूथ था। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सच फाइन ग्लिटर एंड यू डोंट माइंड दैट पेल येलोइश वाइब, देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। Now moving on to those cookie crumbly polishes, the first one I have is grayish pink. Now I don't know what's happening with the names of these polishes, but this is like a white milky creme polish with micro purpley pinky glitter particles running throughout it, giving it that cookie crumble wali feel. I was really excited to use these polishes because ऐसा कुछ भी Indian market में नहीं है। It was pretty unique to me and the first coat I applied I was pretty disappointed. मुझे पता था ये sheer होने वाली है, otherwise वो glitter particles दिखेंगे नहीं, छुपते चले जाएंगे coats के नीचे, but I was not expecting it to be patchy. Yes, it was patchy. मुझे यहाँ 3 coats तक build up करना पड़ा। And the second surprise that I got after using these polishes is that they dry to a matte finish and it was pretty underwhelming. It was not a good look. I prefer them glossy. हाँ, they dry very fast. ये अपनी matte finish काफ़ी जल्दी achieve कर लेती हैं और I think उसका drawback ये है कि ये थोड़ी सी गोपी हो जाती हैं लगाते लगाते. So keep that in mind if you are planning to buy these polishes.
Next up in the lineup is Bashful Pink, and this is like a dusty pastely pink along with that signature pinky purpley micro glitter particles running throughout it, along with like a tinge of holographic particles which are not visible at all until and unless you see it very closely. So holographic का होने का तो कोई मतलब ही नहीं है. The thing is कि I achieved decent opacity in two coats, कोई problem नहीं थी, but the matte finish is like putting me off. I really don't like them in that finish. I would put a glossy top coat over it for more vibrant feel. नहीं तो वो glitters था बहुत मर से जा रहा है मेरे nails पे. Again लगाने में ऐसा ज़्यादा problem नहीं है. If you are habitual of working with matte polishes, तुम्हें ज़्यादा matte polishes लगाने में problem नहीं होती है, तो you can work with them, but keep that in mind क्योंकि ये बहुत जल्दी मैट फिनिश अचीव कर लेती हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, तो ये लगाते लगाते ही गुप्पी होने लग जाती है. नेक्स्ट अप आई हैव सी ग्रीन, एंड दिस इज लाइक अ पेस्टली डस्टी मिंटी शेड विद दैट सिग्नेचर माइक्रो पिंकी पर्पली ग्लिटर पार्टिकल्स रनिंग थ्रू आउट इट. अगेन आई अचीव डिसेंट ओपेसिटी इन टू कोट्स. इन पॉलिशेस का फॉर्मूला बहुत ही स्मूथ है वैसे लगाने में, फ्लोई सा है, सेल्फ लेवलिंग भी है. इट जस्ट दैट क्योंकि ये मैट फिनिश इतनी जल्दी अचीव करती हैं, ये गुप्पी होने लग जाती हैं नेल्स पे, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. बट इन्हें लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी से ड्राई होने लगती हैं. अगेन आई वुड प्रेफर दिस इन अ ग्लॉसी फिनिश क्योंकि मैट फिनिश वो ग्लिटर्स की चमक खत्म कर देती है. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स, डू यू लाइक इट मैट और ग्लॉसी? नेक्स्ट अप आई हैव मेलन. Oh man, I really don't know what's going on with the names of these polishes. I don't like some names at all. They don't suit the polishes. But moving forward, this one is like a dusty, kind of pastely blue with that signature micro pinky purpley glitter particles running throughout it. I really love the combination of blue and that pinky purple glitter. It's absolutely stunning. I'm really gonna use this polish some way or the other in a glossy finish. I really don't like the matte finish. Again, I achieved kind of full opacity in two coats with this particular shade, which I was really happy about. Again, वो glitter particles ना बहुत chunky feel, gritty feel नहीं देते, थोड़े बहुत gritty हैं because glitter particles हैं, तो एक अच्छा खासा थिक लेयर लगाना पड़ेगा टॉप कोट का टू स्मूथ इट ऑल आउट. बट या दे आर प्रिटी न्यू टू इंडियन मार्केट एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज देम एंड मे बी फिगर आउट अ वे टू यूज देम. फिनिशिंग द swatches with pastel red names. Anyways, moving forward, this is a beautiful dusty pastely pink shade with that signature micro purpley pinky glitter particles running throughout it. Now this is very similar to Bashful Pink. दूर से देखने पे दोनों सेम ही दिखेंगे, but they're not same. एक hair width का shade difference है. But here is the thing, if you're planning to buy one, you really don't need the other one. While I was making the purchase, मैंने realize नहीं किया, swatching के time पे किया, मुझे ऐसा लगा था कि इन्होंने एक ही polish पे दो अलग अलग लेबल लगा दिए, but no, they have like a very slight difference जब आप इनको अगल बगल में रखते हो. ज्यादा कुछ कहने को है नहीं. दो कोट्स में आई अचीव डिसेंट ओपेसिटी, हल्के फुल्के ग्रिटी ड्राई होते हैं विच कैन बी कवर्ड अप विद लाइक अ गुड ग्लॉसी थिक टॉप कोट. आई रियली डोंट लाइक द मैट फिनिशेस ऑन दीज. ये मैं कह रही हूँ विच इज लाइक अ मैट फिनिश पगलू, but here it is what it is. So yeah, I might use these polishes with a glossy top coat in a glossy finish for sure. All right, you people, तुम लोगों ने देख लिए 10 पॉलिशेस के स्वॉचेस. उनकी जो ऐसी स्पेशलिटी फिनिश वाली पॉलिशेस थी ना, मैंने पहले वो सारी मंगवाने की कोशिश करी है रेदर देन देयर क्रेम पॉलिशेस. आई बिलीव दे हैव 63 टोटल शेड्स टू चूज फ्रॉम. राइट नाउ हम बात करेंगे इन पॉलिशेस के बारे में आगे, बट सबसे पहले टेक्निकल डिटेल सॉर्ट कर लेते हैं. तो ईच ऑफ दीज पॉलिशेस दे रिटेल फॉर 199 rupees and you get 11 ml of product. But here is the twist. Currently these polishes are on 50. Of course, now that I have decided to swatch and review these polishes for you guys, Nykaa ने इनके प्राइस बढ़ा दिए हैं. Now each of the polish is retailing for 159 rupees and you get 11 ml of product. So they are not anymore on 50% discount, they are on 20% discount. ब्रशेस की बात करने से पहले आई रियली वांट टू मेंशन, बिकॉज यू नो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट एंड आई एम रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट दीज पॉलिशेस आर वीगन एंड क्रूअल्टी फ्री. सो अगेन गिल्ट फ्री होके तुम और मैं दोनों इन पॉलिशेस को खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं. राइट अब अगर बात आती है ब्रशेस की, तो आई एम अ टैड बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि ब्लैक ब्रिसल्स वाले ही ब्रशेस हैं
वाइड ब्रशेस हैं बट चंकी ब्रशेस हैं और बिल्कुल स्ट्रेट कट के साथ आते हैं। नाउ यू नो आई डोंट लाइक दैट स्ट्रेट कट क्योंकि क्यूटिकल के अराउंड बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। चलो उसको तो मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके काम चला भी लूं, बट ये फ्लैट ब्रशेस नहीं है, ये काफी थिक है और जब ग्लिटर लगाना पड़ता है ना तो इट गोज एवरीवेयर एक्सेप्ट योर नेल। सो ब्रशेस को मेरी तरफ से है एब्सोल्यूट थम्स डाउन। Forever 52 can do much better with the brushes on their polishes. Now is the time that I was waiting about, which is my final review. Now hear me out, I have a few things to say, but इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं बता देती हूँ कि these polishes are 80% किया अप्रूव्ड। हियर मी आउट, मैं काफी हाई परसेंटेज दे रही हूँ गिवन द स्वॉचेस जो मैंने तुम्हें दिखाए, बट हियर मी आउट ओके। इनकी जो आगे की 5 ग्लिटर पॉलिशेस मैंने तुम लोग के साथ शेयर करी फ्रॉम नंबर 39 टू नंबर 43, स्पेशली दिस सिल्वर होलोग्राफिक चंकी ग्लिटर टॉपर, ओ माय गॉड आई रियली लव देम। हाँ, ब्रशेस के लिए मैंने 10% काटे हैं क्योंकि ब्रशेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके मे बी स्पंज ऑन करके यू कैन यूज दीज टॉपर्स इफ यू आर अ फैन ऑफ वन, क्योंकि वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है और हो चुका है, तो ये टॉपर्स, ये पॉलिशेस बहुत खूबसूरत लगेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द पिंक ग्लिटर वाली क्रेलीज, आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज सच अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन मार्केट। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में। सो मैंने पांचों के 5 शेड्स ले लिए था। आई वॉज दैट एक्साइटेड। नाउ व्हेन आई यूज्ड देम आई गॉट टू नो दे ड्राई मैट, और ये ना उनकी बॉटल पे मेंशन है, उनकी वेबसाइट पे मेंशन है ना, बॉटल देख के समझ में आता है क्योंकि यूजुअली जो मैट पॉलिशेस होती हैं उनकी बॉटल्स फ्रॉस्टी होती हैं और ये फ्रॉस्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट वाज अ हिडन सरप्राइज एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने यूज करके ट्राई करके तुम लोग के साथ शेयर किया। तो अगर तुम लोग भी खरीदना चाह रहे हो तो कीप इन माइंड कि दीज पॉलिशेस ड्राई टू अ मैट फिनिश। ऑफ कोर्स आप एक टॉपर लगा के इन्हें ग्लॉसी की तरह बना सकते हो। आई वाज अ लिटिल अंडरवेल्म्ड आफ्टर यूजिंग देम बिकॉज इतना अच्छा लुक नहीं आया मेरे नेल्स पे, बट I have given them 80% किया approval, right? So उसके पीछे कारण ये है because I have figured out a way I can use these polishes to their full potential, right? And bring out that actual finish that is so beautiful in the bottles. अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या भी फिगर आउट किया, तो let me know in the comments down below and I'll make like a full blown video sharing every single minute detail with you guys about these polishes and the way that I've figured out with you guys. So let me know in the comments down below and I'll make a video about it. So yes, I would say these polishes are 80% किया अप्रूव्ड। नाउ जल्दी जल्दी फेवरेट्स की बात कर लेते हैं। तो आई हैव 2 फेवरेट्स एक्चुअली, वैसे तो मैं एक ही दिखाने वाली थी बट मैं बता देती हूँ 2 फेवरेट्स। तो सबसे पहले तो जिसके बारे में मैंने बात करी थी, ये सिल्वर होलोग्राफिक चंकी ग्लिटर टॉपर विच इज NLD093 की बॉटल्स पे नाम नहीं लिखे हैं, विच आई एम सो pissed about, क्योंकि यार फिर ऐसे वेबसाइट पे देख के मैच करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है मेरे लिए। सो दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट एंड आई एम प्लानिंग टू डू लाइक अ ग्लिटर I am planning to do like a glitter gradient using this particular topper, so stay tuned for that. Hopefully वो shot मैं जल्दी बना लूँ। And the second one that I really liked is NLD047, which is like a beautiful dusty pastely blue with that pink glitter cookie crumble kind of a polish, and the only reason I loved it because of the blue color, because you know I love my blues, and secondly इससे मुझे maximum opacity मिली है 2 coats में, so that's the reason I love it. And yeah, I just cannot wait to use it for some sort of nail art. I'll have to think about it. अगर तुम लोग के दिमाग में है इन वाली क्रेलीज को यूज करके कुछ नेल आर्ट बनाना तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना and I'll make it for you guys. So yeah, these 2 are my absolute favorite. And with that we come to an end of today's swatch and review video, जिसमें कि मैंने तुम्हारे साथ 10 नई नेल पॉलिशेस का स्वॉच और रिव्यू शेयर किया फ्रॉम फॉरएवर 52 की नेल डेट रेंज का। नाउ हियर इज ओनली थिंग दैट आई कैन से कि पॉलिशेस बुरी नहीं है, अगर तुम्हें सही तरह से इन्हें यूज करना आता है तो दीज आर सम गॉर्जियस पॉलिशेस दैट यू कैन ऐड टू योर कलेक्शन। ये काफी यूनिक है, मतलब इतनी सारी नेल पॉलिशेस होने के बाद भी मैं कुछ नया ऐड कर सकती हूँ अपने नेल पॉलिश कलेक्शन में। दैट सेज ऑल अबाउट दीज पॉलिशेस, सो आई रियली लव देम एंड अच्छे खासे प्राइस पे हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट पे हैं। खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर तुमने पहले से ट्राई कर रखी है, और अगर नहीं करी है तो क्या तुम प्लान कर रहे हो उन्हें खरीदने का, और अगर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो कौन से शेड्स खरीदने का प्लान कर रहे हो, सब
कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, बिकॉज यू नो आई लव डिस्कसिंग नेल पॉलिशेस विद यू गाइस। एंड अगर तुम्हें इस वॉच एंड रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो मैं से ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूं, तो मुझे सजेशंस तो जरूर देना कि और कौन सी पॉलिशेस मैं तुम लोग के साथ स्वॉच करके रिव्यू कर सकती हूँ। बट इस वीडियो को देना मत भूलना, एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर दो। टू हाइप दिस video because we need more hype points, and as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.